हेलो बच्चों, JPIC डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके अध्याय बहुपद के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा कि हमने एक्सरसाइज 2.4 तक कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने तरह तरह के नियमों के बारे में सीखा। बहुपद क्या होता है, बहुपद के शून्य क्या होते हैं, बहुपद का गुणनखंड कैसे किया जाता है, बहुपद के प्रकार कौन कौन से होते हैं बच्चों, वो सारी की सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पे जा कर के उन सभी वीडियोस को देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ एक्सरसाइज 2.5 के कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.5। देखो बच्चों, आपकी जो प्रश्नावली 2.5 है उसमें, ठीक है, जो प्रश्नावली 2.5 है उसमें आपको सर्वसंख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हल करना है। सर्वसंख्याएं कौन सी सर? जो सर्वसंख्याएं बच्चों आप लोगों ने क्लास 8th में पढ़ी है, उन्हीं सारी सर्वसंख्याओं का यूज़ आपको क्लास 9th में भी करना है। एक बार मैं उन सभी सर्वसंख्याओं के आपके सामने लिखूंगा, उसको आपको देख करके नोट कर लेना है और नोट करके उसको आपको याद कर लेना है, जिससे उसकी सहायता से हम लोग प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। तो बच्चों आइए हम लोग डिस्कस करते हैं बीजगणितीय सर्वसंख्याएँ कौन कौन सी होती हैं। देखो, सर्वसंख्या क्या होती है अभी मैं पहले डिस्कस करूंगा। बीजगणितीय सर्वसंख्याएं, बीजगणितीय सर्वसंख्याएं, इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। देखो बेटा, सर्वसंख्या का मतलब होता है कि ऐसा व्यंजक जो सभी संख्याओं के लिए सत्य हो, वही जो है वो सर्वसंख्या कहलाती है। एक ऐसा समीकरण जो उसमें उपस्थित चर राशि के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट हो रहा हो, प्रत्येक वास्तविक मान के लिए संतुष्ट हो रहा हो, उसी को हम लोग सर्वसंख्या कहते हैं। जो सभी के लिए संतुष्ट हो वही सर्वसंख्या है। ठीक है, तो आइए सर्वसंख्याओं को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। पहली सर्वसंख्या जो यूज़ होगी बच्चों वो है x + a × x + b। ठीक है, ये इक्वल होगा स्क्वायर प्लस a + b इंटू एक्स प्लस ए बी। ये पहली सर्वसंख्या है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आएगी बच्चों हमारी a² - b²। a² - b² इक्वल होता है a + b के इंटू में a - b के। ये बच्चों a² - b² की सर्वसंख्या हो जाती है। फिर तीसरे नंबर पे हमारी सर्वसंख्या आएगी a + b का होल स्क्वायर इक्वल होगा a² + 2ab, ठीक है, प्लस b²। कई सारे बच्चे इसको इस रूप में भी लिखते हैं a² + b² + 2ab। ठीक है, दोनों सही है। वैसे प्रॉपर फॉर्म जो है वो यही होता है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोग ये वाला यूज़ भी करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ये कर लो या ये कर लो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, चौथे नंबर पे सर्वसंख्या बच्चों आती है a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab प्लस में b²। ठीक है, उसके बाद हमारी और एक स्क्वायर वाली हो जाती है, पाँचवें नंबर पे आएगी a + b + c का होल स्क्वायर। a + b + c का होल स्क्वायर बच्चों ये इक्वल होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c। ये जो है हमारा a + b + c के होल स्क्वायर की सर्वसंख्या यहाँ पर लिखी हुई है। अब हम बात करते हैं क्यूब वाली। a + b का होल क्यूब इक्वल होगा a³ + b³ + 3ab इन ब्रैकेट a + b। इसको एक तरीके से और भी लिखते हैं बच्चों। तरीका क्या है? यही जो आपका 3ab वाला टर्म दिख रहा है, इसी 3ab वाली पद को अंदर गुणा करा देते हैं। जब ये अंदर गुणा हो जाता है दूसरा रूप बन जाता है। देखो कैसे, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। a + b के होल क्यूब को हम ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं और ऐसे लिख करके इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला है बच्चों हमारा a - b का होल क्यूब, जो हमारी 7th आइडेंटिटी होगी। a - b का क्यूब होता है a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा बच्चों a - b। ठीक है, इसको भी इस -3ab को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और फॉर्म में आएगा। देखो कैसे, इसको लिख सकते हैं a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। ये बच्चों हमारा
a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, a माइनस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब ये हो गया, a माइनस बी का होल क्यूब ये हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। अगला देखिएगा, अगला है बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है इन वन ब्रैकेट a प्लस बी, इन अदर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब है। इन दोनों में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, यहाँ a प्लस बी पूरे का क्यूब लगा हुआ है, यहाँ a और b का अलग अलग क्यूब लगा हुआ है, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, चलो सॉल्व कर लो। अगला होगा हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है बच्चों इन वन ब्रैकेट a माइनस बी, एक ब्रैकेट में कितना होगा a माइनस बी होगा, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, बस यहीं पर प्लस रहता है। इसमें और इसमें भी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, इस a माइनस बी के होल क्यूब में और a क्यूब माइनस बी क्यूब में भी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। तो कन्फ्यूज़न क्यों होता है कि देखो बच्चों, दोनों में अंतर क्या है, यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब लिखा है, यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा है ना, तो ये होल क्यूब है, ये अलग अलग क्यूब है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको पढ़ेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको पढ़ेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। लास्ट आइडेंटिटी, लास्ट सर्व संख्या देखिएगा जो ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू इन वन ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, इन अदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ठीक है, ये बच्चों हमने आपके सामने कुल मिलाकर के 10 सर्व समीकरण लिख दी हैं। इन्हीं 10 सर्व समीकरणों का यूज़ करते हुए आपको एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी सर्व समीकरण अगर आप लोगों ने क्लास 8th में ध्यान दिया होगा तो क्लास 8th में भी बच्चों ये सारी की सारी सर्व समीकरण हैं, और आशा करते हैं कि आप लोगों को इसमें से लगभग सारी सर्व समीकरण याद होंगी। हो सकता है यही लास्ट वाला 10th वाला आपको नहीं याद हो, बट आशा करते हैं कि आप लोग इसको भी अभी याद कर लोगे। अब हम बच्चों इसी के बेसिस पे आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी एक्सरसाइज के हैं, और उसके बाद फिर हम 1 बाय 1 करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले ज़रूरी है कि आप बच्चों वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। पॉज करने का मतलब रोकना होता है, वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन को बच्चों आसानी से क्या करिए, नोट कर लीजिए, देन हम लोग आगे की तरफ डिस्कस करते हैं। आपको क्लास 9th की मैथ्स कैसी लग रही है, टफ तो नहीं लग रही है? आप मेरे साथ शेयर किया करिए अपनी फीलिंग्स, आपकी नोट्स जो है उसको मेरे पास आप लोग सेंड किया करिए, बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए बच्चों आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 2.5 का पहला क्वेश्चन अपनी बुक में आप लोग देखिएगा। कह रहा है उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात के, गुणनखंड नहीं उनको गुणा करना है बच्चों। जैसे इसमें से जो पहला पार्ट है उसको हम करते हैं, लिखा है x प्लस 4, ध्यान देना x प्लस 4 लिखा है, इनटू में बच्चों x प्लस 10 लिखा है। तो इनका हमें प्रोडक्ट निकालना है प्रॉपर आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए, उचित सर्व संख्या का प्रयोग करते हुए हमें इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों सर्व संख्या कौन सी लगेगी, अभी जो पहली सर्व संख्या हमने आपको बताया वही लगाना सबसे ज़्यादा उचित होगा। कौन सी, x प्लस ए इंटू में x प्लस बी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, और प्लस में बच्चों कितना हो गया, ए बी हो गया। समझ में आ रही है बातें? तो ये हमारी यहाँ पर पहली सर्व संख्या हो गई है। तो हमें करना क्या है, इसी का यूज़ यहाँ पर हमको करना है। तो बच्चों क्या लिखेगा, देखो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 हमारा इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इन वन ब्रैकेट लिखेंगे 4 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू कितना बच्चों 5 हो जाएगा। समझ में आ रही बातें? सॉल्व करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x और प्लस बच्चों 5 चौके 20 हो गया ना। तो ये जो है हमारा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 जो है इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को, समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही प्रॉपर आइडेंटिटी उचित सर्व संख्या का प्रयोग करते हुए हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 लिखा है। दूसरा है इसका x प्लस 8 इंटू बच्चों x माइनस 10 लिखा है। ठीक है,
अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे x + 8 लिखे रहेंगे और यहाँ x + -10 करके इसको हम लिख सकते हैं ना। तो ऐसा लिखने से सर फ़ायदा क्या होगा, वही वाली सर्व संख्या फिर से लग जाएगी। कौन वाली सर, यही वाली x + a × x + b = x² + a + b × में x और प्लस कितना हो गया बच्चों, a भी हो गया। यही सर्व संख्या यहाँ पर भी लग जाएगी। चलो सॉल्व करते हैं। तो x + 8 × x - 10 इक्वल होगा x², ठीक है। और प्लस में हमारे पास आएगा बच्चों a + b, a मतलब कितना 8, b मतलब -10, ठीक है, इंटू में x और प्लस 8 इंटू में -10 गुणा हो जाएगा। यही तो मतलब हुआ इसका। साल जब आप लोग करेंगे तो आपको मिलेगा x² - 2x, 10 में से 8 चला जाएगा और माइनस में 80, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर x + 8 × x - 10 की वैल्यू भी बच्चों आप लोगों को यहाँ से फाइंड हो जाएगी। समझ में आ रही है बातें, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही सर्व संख्या का प्रयोग करके हमें इसको सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट देखते हैं। 3x + 4 और 3x - 5 लिखा है। क्या लिखा बच्चों, 3x + 4 लिखा है इंटू 3x - 5 लिखा है। आशा करते हैं कि आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके यहाँ पर x + a × x + b वाली सर्व संख्या लगेगी बच्चों, और x का मतलब यहाँ कितना होगा 3x होगा, और यहाँ पर 3x होगा, और b का मतलब a और b का मतलब 4 और -5 होगा। तो केवल आपको वहाँ पर वैल्यू ही पुट करनी है, तो आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट आपके माइंड में यहाँ से नहीं आने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग करते रहेंगे। अगला पार्ट देखते हैं बच्चों, पार्ट नंबर 4 इसका क्या है। पार्ट 4 है बच्चों y² + 3/2 लिखा है, ठीक है, और इनटू में आपके पास लिखा है y² - 3/2 लिखा है। और बच्चों यहाँ पर हमें करना क्या है, सर्व संख्या अर्थात आइडेंटिटी का यूज़ करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पे सर्व संख्या लगेगी, चूँकि बच्चों भी मैंने बताया a + b इंटू में a - b इक्वल होता है a² - किसके, b² के होता है ना। तो फिर कर लो भैया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y² + 3/2 इंटू y² - 3/2, तो इक्वल हो जाएगा y² का होल स्क्वायर और -3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा बच्चों y की पावर, और ये आपका यहाँ पे बच्चों क्या होगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही हैं बातें। तो प्रॉपर आइडेंटिटी, अगर आपको सर्व संख्या याद है, आइडेंटिटी जो भी मैंने लिखवाया वो अगर आपको याद है बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी सर्व संख्याएँ हमने आपको लिखवाया, उन सर्व संख्याओं को आप लिख करके अच्छे से प्रॉपर तरीके से याद करिए, और याद करने के पश्चात तब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा भी आएगा, और साथ ही साथ बच्चों आपको आपकी सर्व संख्या वहाँ पर याद भी रहेगी, ठीक है। तो आपको इरेज करता हूँ, आप लोग तब देखते हैं बच्चों। 5th पार्ट हमारा जो है इसका, 5th पार्ट हमारे पास जो दिया गया है वो बोल रहा है कि इसको भी आपको सरल करना है। 5th पार्ट में लिखा है बच्चों कितना, 3 - में 2x लिखा हुआ है, इंटू में 3 + में 2x लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी वही सर्व संख्या यूज होगी, कौन सी, चूँकि a - b, ध्यान देना बच्चों, a - b इंटू में a + b जो होता है वो इक्वल होता है a² - b² के, होता है ना। तो हम लिख सकते हैं अतः, ध्यान देना, अतः बच्चों लिखेंगे हम 3 - का 2x इंटू में 3 + 2x इक्वल हो जाएगा 3 का स्क्वायर - 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर 9 होगा और इसका हो जाएगा बच्चों 4x²। कहने का मतलब ये 3 - 2x इंटू में 3 + 2x जो है इसकी वैल्यू हमारी इक्वल हो जाएगी 9 - 4x² की, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है। तो अगर आपको सर्व संख्या याद है बच्चों, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होने वाली है, ठीक है। अभी आप इसको नोट कर लीजिए। देन हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन में हमें करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें इसने कहा है कि आप डायरेक्ट गुणा मत कर, लिखा है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए।
जिसमें से पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो लिखा 103 और गुणे बच्चों 107 लिखा है। ठीक है, एक तरीका है कि इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन इसने कहा है कि इसको आप डायरेक्ट गुणा नहीं करेंगे, डायरेक्ट गुणा किए बिना इसको आपको सरल करना है। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 100, इधर लिखते हैं, चलो इधर ही लिख लेते हैं बच्चों, इसको 100 धन 3 लिख सकते हैं, इसको हम 100 धन 7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब आप सर्वसंख्या लगाओ, क्या लगाओगे? सर्वसंख्या। कौन सी सर्वसंख्या लगाओगे? सर्वसंख्या आप लगा दो बच्चों x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। ये सर्वसंख्या हमें पता है, तो इसको जब यहाँ अप्लाई करोगे तो 100 धन 3 और गुणे में होगा 100 धन 7 बराबर 100 का वर्ग यहाँ हो जाएगा और धन 3 धन 7 गुणे बच्चों 100 हो जाएगा, धन 3 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तो करेंगे सर्वसंख्या का प्रयोग ना। जब 100 का वर्ग आप करोगे तो यहाँ पर 2 जीरो था, 2 और लग जाएगा, 7 3 10 1 जीरो लगे बच्चों, यहाँ पे 1000 हो जाएगा और गुणे 7 लिखा 21 यहाँ हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे ऊपर नीचे लिख करके चाहें तो जोड़ लें, चाहे अगर आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं तो डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 21, यहाँ पर आपको और क्या जोड़ना है? इसमें 21 जोड़ना है, यहाँ 21 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 यहाँ 11 11 0 2 1 आ गया आपका 11 0 2 1। बच्चों ये क्या हो जाएगा? आंसर किसका मान हो जाएगा? ये 103 गुणे 107 का जो मान आएगा वो 11021 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखा आप लोगों ने, हमने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया, क्या किया? सर्वसंख्या का आइडेंटिटी का हम लोगों ने यूज़ किया, उसके यूज से हमने इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन जो था बच्चों, उसको हम लोग कैसे करेंगे। 95 गुणे 96 लिखा है, लिखा है 95 इंटू 96, माने 95 को 96 से हमें गुणा करना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 100 ऋण 5 और इसको लिखेंगे बच्चों 100 ऋण 4। ध्यान दीजिएगा सब लोग। अच्छा, ऐसा जब हम लिखते हैं तो तुरंत हमारे बच्चे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं कि सर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 90 धन 5 और 90 धन 6 सर जी लिख करके भी तो इसको हल कर सकते हैं। बिल्कुल बच्चों, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 100 धन 5 गुणे 90 धन 5 और 90 धन 6 लिख करके भी आप लोग इसको कर सकते हो। लेकिन उसमें दिक्कत क्या होगी? उसमें दिक्कत ये होगी कि जहाँ पर 100 है ना, 100 का वर्ग करना या 100 से गुणा करना काफ़ी आसान होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 100 का यूज़ करते हैं। समझ में आ रही है हमारी बातें आप लोगों को? जबकि 90 को ले लोगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, उसी कैलकुलेशन को ही इजी करने के लिए, उसी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ही हम लोग 100 का प्रयोग करते हैं। इसलिए आप लोग 100 का प्रयोग करोगे और फिर से वहाँ पर बच्चों जब सर्वसंख्या लगाओगे तो आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मिटाते हैं इसको हम लोग, फिर इसके बारे में हम बात करते हैं, इसके थर्ड पार्ट के बारे में देखते हैं। थर्ड वाले पार्ट में हमें क्या दिया गया है? थर्ड पार्ट में बच्चों हम लोगों से यहाँ पूछ रहा है 104 गुणे 96, 104 और गुणे 96, 104 और 96 को गुणा कराने के लिए बोल रहा है। 104 को और 96 को गुणा कराओ, लेकिन डायरेक्ट नहीं, कैसे? सर्वसंख्या का प्रयोग करके। डायरेक्ट हमें गुणा नहीं करना है, कैसे करना है? सर्वसंख्या का प्रयोग करना है। तो बच्चों इसको हम 100 धन 4 लिख सकते हैं और इसको हम 100 ऋण 4 लिख सकते हैं। सर्वसंख्या कौन सी लगेगी? a प्लस बी इन वन ब्रैकेट a माइनस बी इन अदर ब्रैकेट इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि 100 धन 4 और गुणे में 100 ऋण 4 जो है, इसको हम लोग ऐसे 100 का वर्ग ऋण 4 का वर्ग लिख सकते हैं। 100 का वर्ग यहाँ पे ये 10,000 हो जाएगा माइनस 16। अब आराम से आप 10,000 से 16 घटा लो, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को बच्चों की यह एक्सरसाइज कितनी ज़्यादा आसान है। पूरा का पूरा, पूरी की पूरी एक्सरसाइज केवल और केवल सर्वसंख्याओं का खेल है। अगर आपको सर्वसंख्याएं लर्न है, अगर आपको सर्वसंख्याएं याद हैं, देन आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने आपके साथ
क्या क्या डिस्कस किया? हमने आपके साथ डिस्कस किया कि सर्व संख्याएँ क्या होती हैं, सर्व संख्याएँ कितनी हैं जो आपको क्लास 9 में पढ़नी है। उन सभी सर्व संख्याओं को हमने आपके सामने रख दिया है उठा करके। आपको क्या करना है, उन सभी की सभी सर्व संख्याओं को बच्चों याद कर लेना है। उसको याद करने के बाद तब आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करना है। मैंने एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करा दिया है। आप लोग इसको करेंगे, अगर आप लोग प्रयास करेंगे बच्चों तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं बच्चों सर्व संख्याओं पर ही बेस्ड हैं। सर्व संख्याओं को याद करिए, एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3 से। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।